नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो आइए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। यह प्राचीन कथा द्वापर युग के प्रारंभिक काल की है। उस काल में माहिष्मतिपुर में राजा महिजीत का शासन था। वह प्रजा का पालन सुखपूर्वक करता था, लेकिन दुख एक ही था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह चिंता में डूबा रहता था। राजा सोचता था कि पुत्र के बिना ना तो इस लोक में कुछ सुख है और ना ही परलोक में। राजा ने पुत्र प्राप्ति के यत्न को काफी किए थे, लेकिन सब व्यर्थ हो गए। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजाजनों के मध्य अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रजाजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया है और ना ही अन्याय मार्ग से धर्म और धन का अर्जन किया है। ब्राह्मणों व देवताओं का धन भी कभी हरण नहीं किया और ना ही किसी की धरोहर को हथियाया है जबरदस्ती। प्रजा का पालन मैंने अपनी ही संतान की तरह किया है। मैंने दुष्टों को भी कभी कठोर दंड नहीं दिया है। किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, सबको समान समझा। फिर भी ना जाने क्यों मैं इस प्रकार संतान के अभाव के दुख को भोग रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा व पुरोहितों सहित सभी ब्राह्मण आदि उसके हित का विचार करने के उद्देश्य से गहन वन में चले गए और वहां अनेक मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे मुनि लोमस के आश्रम पर गए। लोमस जी धर्म के तत्व को जानने वाले शास्त्र निष्णात वृद्ध मुनि थे। वे उनके सामने बैठे गए और निवेदन किए गए सभी कष्टों को सुनते थे। मुनिवर, हमारे अहोभाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन हुए। लोमस जी का शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। एक कल्प में उनके शरीर से एक लोम टूट टूट कर गिरता था, इसलिए उन्हें लोमस कहा जाता था। लोमस जी बोले कि ब्राह्मणों, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? आपके हितार्थ जो कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। लोमस जी के वचन सुनकर वे बोले कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कभी कुछ जानते हैं फिर भी और सब कुछ जानते हुए भी जानने की इच्छुक हैं। हमारा राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता है, फिर भी वह पुत्रहीन और अत्यंत दुखी रहता है। राजा के पुत्रहीन होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आशा है आप ऐसा कोई उपाय अवश्य बताएंगे जिससे हमारा राजा पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर लोमस जी ने ध्यान द्वारा राजा के विगत जन्म का हाल जान लिया। फिर वे बोले कि हे महानुभावों, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा अति निर्धन व दुष्कर्मी वैश्य था और एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए घूम रहा था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब तेज धूप पड़ रही थी, वह दोपहर के समय एक तालाब के तट पर जल पीने पहुंचा। उसी समय तत्काल ही ब्याही हुई गाय की भी वहां जल पीने के लिए इच्छा हुई थी और जल पीने लगी। वह वैश्य जल पीती ही हुई गाय को दूर भगाकर स्वयं जल पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारा राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से वह राजा बन गया है। प्रजाजनों ने कहा कि मुनि,
पुराणों में हमने सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाता है, अतः आप पुण्य का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमस जी बोले कि महानुभाव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। तुम्हें इसी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमस जी को प्रणाम किया और नगर में आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया, फिर उसका पुण्य फल राजा को दिया। इसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव काल का समय आने पर रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी महात्म्य पढ़ने व सुनने मात्र से ही इहलोक व परलोक में सुख प्राप्ति का अवसर मिलता है। पुत्र संतति पाने की इच्छुक लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी माता की जय। हरि ओम तत्सम। हरि ओम।